आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल साधना के रहस्य में। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक घटना शेयर कर रहा हूँ जो चित्रकूट से संबंधित है। तो आज से करीब 4-5 महीने पहले गर्मी की छुट्टियों में मैं चित्रकूट गया था। तो YouTube पर मैंने सर्च करके पहले उन जगहों के बारे में जाना जहाँ घूमा जा सकता है। तो जो मुख्य जगह निकल के आई थी वो थी भगवान कामतानाथ का मंदिर और मंदाकिनी नदी का घाट, कामदगिरी पर्वत, स्फटिक शिला और सती अनसुईया का स्थान था, हनुमान धारा। ये सब जगह जो है वहाँ यूट्यूब पर मुझे दिखा। तो वहीं पर एक हनुमान दास जी का भी वीडियो मिला था जो चित्रकूट के संत हैं और पाल गांव में उनका एक कुटिया है पाल गांव में, और काफ़ी लोग आते हैं उनके दर्शन के लिए और अपनी अपनी समस्याओं के निपटारे के लिए वहाँ लोग आते हैं। तो ज़्यादातर लोग वहाँ अपने रोगों के लिए या किसी प्रकार के भूत प्रेत के इलाज के लिए भी आते हैं। तो मैं जब चित्रकूट ट्रेन से पहुंचा तो वहाँ से करीब 14-15 किलोमीटर दूर था हनुमान दास जी का आश्रम, जो कि पाल गांव में था। तो मैंने पहले चित्रकूट के जो प्रसिद्ध जगह थी वहाँ मैंने अब घूमा जा कर के और कामदगिरी का दर्शन किया, कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की, भगवान कामतानाथ के मंदिर में गया और उसके बाद स्फटिक शिला भी घूमा। यहाँ सब यात्रा करने के बाद फिर मैं वहाँ से पाल गांव के लिए रवाना हो गया। तो हनुमान दास जी की जो कुटिया थी वो पाल गांव से करीब किलोमीटर भर दूर थी और मेन सड़क से पाल गांव हो करके लगभग 1 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता था। रास्ता ज़्यादातर पक्का ही था और थोड़ा सा ही हिस्सा कच्चे मार्ग से जुड़ा था। तो पालगांव से होकर जब उस जगह पहुंचा तो वहाँ पर पहले से कई लोग आए हुए थे और वो आसपास का जो इलाका है वो पहाड़ों का इलाका है और वहाँ पर कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। उन पहाड़ में प्राकृतिक गुफाएं हैं और झरने भी हैं और उस इलाकों में मोरध्वज राजा का स्थान भी है और कहते हैं कि मोरध्वज राजा ने वहाँ पर तपस्या की थी और भगवान श्री कृष्ण ने उनको वहाँ सिद्ध रूप में दर्शन दिया था। सिद्ध महात्मा बन करके उनकी परीक्षा ली थी और मोरध्वज राजा को दर्शन दे करके उन्हें आशीर्वाद भी दिया था। तो वहीं पर पहाड़ के नीचे ही हनुमान दास जी की कुटिया थी। तो वहाँ पर भारत के कई राज्यों से लोग आए हुए थे, दूर दूर से लोग आए हुए थे अपनी समस्याओं के निदान के लिए। तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे और वहाँ पे बातचीत कर रहे थे। हनुमान दास जी लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जान रहे थे और जिसका इलाज आयुर्वेदिक तरीके से होता उनको उस तरीके से इलाज करते और जिनका मंत्र चिकित्सा से इलाज संभव था उनका उसी तरीके से वो इलाज कर रहे थे। तो कुछ देर में वहाँ पर अचानक बहुत तेज़ आंधी चलने लगी और आंधी इतनी तेज़ हो गई कि लगा कि अब कुटिया की जो घास फूस की बनी छत है वो भी उड़ जाएगी। तो आंधी धीरे धीरे करके कुटिया की ओर ही बढ़ने लगी थी। तब हनुमान दास जी खड़े हो गए और कुछ बुदबुदा कर कहते हैं कि अपना रास्ता बदल दो और यहाँ फिर कभी मत आना, और नहीं तो मैं सिद्ध बाबा को बुला लूँगा। और इतना कहने की देर थी कि वो आंधी एकदम शांत हो गई और फिर सब कुछ माहौल एकदम पहले जैसा शांत हो चुका था। तो ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कुछ समझ नहीं आया कि कैसे ये आंधी इतनी जल्दी आई और वहाँ शांत हो गई। बाद में जब सब कुछ शांत हो गया तब मैंने हनुमान दास जी से पूछा कि कैसे ये सभी इतनी जल्दी शांत हो गया और आपके कहने मात्र से सब कुछ
कैसे पहले जैसा हो गया। तब हनुमान दास जी ने कहा कि यहाँ पर कई सिद्ध हैं जो यहाँ पर पूजा तपस्या बहुत पुराने समय में किए थे और अपने शरीर छोड़ने के बाद वो सिद्धात्मा बन गए हैं। और ये सिद्धात्मा अलग अलग रूपों में विचरते हैं। तो कोई सिद्धात्मा आंधी के रूप में विचरता है, तो कोई जो है सर्प के रूप में आता है कभी, तो अनेक प्रकार के ये रूपों को ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार ये भी सिद्धात्मा थे जो आंधी के रूप में आ रहे थे और ये चाह रहे थे कि कुटिया को उड़ा दें। और उन्होंने ये भी बताया कि आज से कुछ महीने पहले ऐसे ही एक सिद्धात्मा आए थे जिन्होंने उनकी कुटिया उड़ा दी थी। तब हनुमान दास जी परेशान हो गए थे और उन्हें जो है फिर से नई कुटिया बनानी पड़ी थी। तब हनुमान दास जी सिद्ध बाबा का जो वहाँ पे समाधि है, जिसको मैंने बताया है कि वो भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने मौर्धज राजा को दर्शन दिए थे, तो उन सिद्ध बाबा के समाधि पे जाकर वहाँ पे उनकी तपस्या की थी और उनको प्रसन्न किया था और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। तो इसी के कारण जब उन्होंने उस सिद्धात्मा को वहाँ से जाने के लिए कहा, तो उन्हीं सिद्ध बाबा की कृपा के प्रभाव से ही वो सिद्धात्मा वहाँ से चला गया और उन्होंने फिर कभी जो है कुटिया को उड़ाने की कोशिश नहीं की। तो उन्होंने बताया कि ये जो जगह है ये प्राचीन काल से ही कई सिद्धों की जगह रही है। यहाँ पर अनेक तपस्वी जो है तपस्या किए हैं और सिद्धि योनि में चले गए हैं और अपनी देह छूटने के बाद ये सिद्धि योनि में चले जाते हैं और अनेक रूपों को ग्रहण करके यहाँ विचरण करते हैं। और जो योग्य साधक है वही टिक पाता है इस जगह पे, और जो भी अयोग्य हैं और जिनमें सामर्थ्य नहीं है उनको भागना पड़ता है, क्योंकि सिद्ध भी चाहते हैं कि उनकी जगह पे कोई अयोग्य आदमी ना रहे और किसी प्रकार के बाहरी प्रपंचों से ये जगह दूर रहे। और इसी कारण वो तरह तरह के रूपों को धारण करके डराते भी हैं और आम आदमी को यहाँ से दूर भी रखते हैं। तो ये कहानी थी जो मैंने वहाँ पर खुद ही जिसका मैं साक्षी रहा हूँ और हनुमान दास जी ने मुझे ये बातें बताई थी। तो मैं यही बातें इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ और मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, किसी और शीर्षक पर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।